नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 20 जुलाई 2022 और यहाँ पे 21 जुलाई 2022 यानी कि थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी बैंक के साथ, यानी कि बैंक निफ्टी। देखिए हाई तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोग ये भी देखिए कि कल मैंने जो इसको हायर रेंज दिया था वो मैक्सिमम 35,200 दिया था, है ना। आप कल वाला अगर वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने कहा था मैक्सिमम जाएगा तो 35,100 से लेकर 35,200 तक जाते जाते थक जाएगा। 182 का हाई लगा के वहीं से रिजेक्शन लिया और 35,970 के आसपास की क्लोजिंग हुआ है, यानी कि लगभग ऊपर से 200-300 पॉइंट माइनस हुआ है। अभी भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की अगर हम लोग बात करें, यानी कि सपोर्ट कहां पे पहुंचा है, तो ये जो कैंडल देख रहे हैं आप ग्रीन वाली 35,700, अभी ये महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया, नजदीकी सपोर्ट एरिया 35,700 और बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया 35,500। तो अभी चांसेस और सिनेरियो देख के 35,500 जो इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया है, अगर इसके नीचे जाएगा तो ही हम सेलिंग साइड में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अदरवाइज जब तक इसके ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35,500 35,700 वो एक गिरावट आने के बाद ये 35,500 का लेवल रुकेगा और यहाँ पे से फिर बाउंस आएगा। अब बात करते हैं ऊपर। मैंने कल आप लोगों को बोला था मैक्सिमम एरिया आपको 36,000 तक के टारगेट 36,100 से 36,200 तक जाते हुआ मिलेगा। तो आज का हाई आप देखते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ 36,200 तक चला गया, लेकिन ऊपर की साइड में भी अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं तो फिर से एक बार क्लोजिंग कर गया 35,972 पर, यानी कि आप कह सकते हैं 36,000 के नीचे क्लोज कर गया। ये दिक्कत है, 36,000 के नीचे इसको क्लोज नहीं करना चाहिए था, इसको ऊपर ही करता तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि अभी भी रेजिस्टेंस इसका 36,200 से 36,500 तक के बनेंगे, तो 500 तक भी दूर है, तो 36,200 और 300 इसका नियर में रेजिस्टेंस बनेगा। आप देखेंगे इसका जो बॉडी बनाया बिल्कुल बीच में है और विक्स ऊपर और नीचे लगभग बराबर का बना हुआ है। तो मैं इसको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर फॉलो करें तो देखिए कि किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग आएगा और आपको कहां पर बाय और सेल करना है। अब देखिए नीचे अभी भी इस इंडेक्स ने गैप रखा है, यानी कि अभी भी नीचे जगह है इसके पास लगभग 200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे के लिए। तो अगर आपको सेल करना है तो इसके नीचे सेल करना होगा। सेलिंग कितने के नीचे? आपको 35,850 के नीचे सेल करना है। याद रखिए, मैं पहले सेल के लेवल ही बताता हूं। यहाँ पे सेल लिखते हैं 35,700, 35,700 के नीचे आप सेल कर लीजिए। 35,700 आ रहा है, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ। 35,800 सॉरी 35,800 बिल्कुल 35,850, ये 700 नहीं आएगा। 35,850 के नीचे आप सेल करिए और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा ये इस गैप को फिल करने आएगा। तो यहाँ पे टारगेट बनेंगे 35,750 का पहला टारगेट। इसको अगर होल्ड कर गया तो अच्छी बात है, नहीं होल्ड किया तब ये नीचे के लेवल आएगा 35,650 की तरफ और मैक्सिमम 35,550 की तरफ। 550 से लेके 500 जो इसका एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर से बाउंस कर जाना चाहिए। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें। 35,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? अब देखिए 35,550 या 35,500 में क्यों सपोर्ट बता रहा हूं, तो इसका जरा ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं दोस्तों, और ऑप्शन चेन डेटा आपको समझ में आ जाएगा कि 35,500 यानी कि इस जगह की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, इसके नीचे फिलहाल नहीं जाता हुआ दिख रहा है। कारण यहाँ पे देखिए 27.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर की बात करें तो उसमें भी 5,78,000 है, जिसमें 9.5 लाख आज भाग गए छोड़ के। इसका मतलब 35,500 एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिख रहा है। 35,500 भी है और 35,600 भी है, तो फिलहाल इसके नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दो एरिया जहां पर एक अच्छा बाइंग बन सकता है, इसलिए मैं एकदम कंफर्ट जोन में फील करता हूं। जब 35,500 या 600 के आसपास आएगा तो वहां पर से एक रिवर्सल मिल सकता है, बाय साइड में बाउंस हो सकता है। और ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ 36,200 एक बढ़िया रेजिस्टेंस है। देखिए आज भी यहीं के आसपास से रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे पुट में मात्र 3.5 लाख है और कॉल में देखते हैं तो लगभग 21.5 लाख कॉल राइटर है। इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपको सेलिंग भी करना चाहिए। तो आपको डेटा भी मैं साथ साथ में दिखाता जा रहा हूँ।
ये क्यों मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट के हिसाब से और डेटा के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझ गए कौन सा पुट ऑप्शन लेना, 35,800। अब मान लीजिए कि आपको बाइंग करना और ये नीचे नहीं आया और ये ऊपर ही बाउंस कर गया ऐसे, तो आप देखिए ये 36,000 साइकोलॉजिकल लेवल जो आता है वो आ रहा है 36,000 का बाई साइड में। तो अगर आपको बाइंग करने का मूड हो तो आप 36,000 के ऊपर 36,000 के ऊपर बाई करिए और टारगेट ऊपर में 36,100 से लेके ऊपर जो आज का हाई है 36,200 के आसपास पहुंच सकता है। फिलहाल इस जगह पे भी आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 36,200 पे, जो कि मैंने ऑप्शन डेटा भी फिर दिखा दिया है। तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे 36,000 के ही स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए 36,200 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पर आपको सेलिंग भी करना चाहिए। आप कहें तो मैं डेटा आपको फिर से एक बार ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ। 36,200 आप यहाँ पे देखिए क्लियर कट मात्र 3.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 21.5 लाख के आसपास में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर 36,300 निकलता है तो ये और भी अच्छा सेल जोन है जहां पे आप सेल कर सकते हैं। 17,43,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट मात्र नाम मात्र का है, 2 लाख के आसपास में पुट राइटर है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए गैप अप खुल गया और गैप डाउन खुल गया, तब क्या करेंगे? तो गैप अप खुलने के चांस अभी भी कहाँ, यहाँ से अगर ये रिवर्सल लेता है तो वापस इसी एरिया पे है ना। तो मैं यहाँ पे अगर गैप अप भी लिखने की बात करूं कि चलो ये गैप अप हो गया तो 36,200 पे खुलता है। मान लीजिए यहाँ नहीं खुल के 36,300 पे और बढ़िया गैप अप खुला तो ये तो सेल्स का ही जोन है ना। अभी मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाया। अब मान लीजिए नहीं खुला 36,100 पे खुला, तब यहाँ पे भी सेल करेंगे, यहाँ पे भी सेल करेंगे। लेकिन जब ऊपर आएगा 36,200 के आसपास में तो यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे सेल साइड में और टारगेट इस कंडीशन में बनेगा 36,000, 36,000 का पहला टारगेट, 35,900 का टारगेट जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है, दूसरा 35,800 का जो कि एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन सकता है। ये 3 टारगेट ऊपर बनेंगे और यहाँ पे पुट ऑप्शन में आपको बाय करके चलना होगा 36,100 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इनकेस गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है मान लीजिए, तो गैप डाउन में मैंने अभी भी डेटा आपको दिखाया कि अगर ये 35,500 पे खुलता है या 35,600 पे खुलता है, देखिए बहुत ही जबरदस्त ये इस एरिया पे आपको बाय ऑन डीप करना है। क्या करना है? बाय ऑन डीप करके चलने का कोशिश करना है और टारगेट इस कंडीशन में क्या रहेगा, कितना रहेगा, ये समझना है। तो बाय ऑन डीप करना, ऊपर टारगेट रहेगा 35,700, 35,800 और 35,900। मैक्सिमम हो गया तो 36,000। गैप डाउन होने के बाद ये 36,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा, मैक्सिमम 36,000 तक जा सकता है। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करें और कॉल ऑप्शन आप कितने ले सकते हैं? 35,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये तो पूरा का पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा है एनालिसिस है। अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए यार। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आज आप निफ्टी के भी चार्ट को देखें तो बिल्कुल एक साइडवेज जोन में रहा है ना। गैप अप ओपनिंग के बाद इसको कहते हैं प्रीमियम ईटिंग डे। क्या कहते हैं? प्रीमियम ईटिंग डे। आपका प्रीमियम बहुत खाया होगा, दिस इज प्रीमियम ईटिंग डे, ठीक है। अब यहाँ पे इस बॉक्स के नीचे हमारी सेलिंग होगी। रेजिस्टेंस ऊपर क्लियर कट हमें दिख गया 16,600, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत है और नीचे आने के लिए गैप अभी भी बना हुआ है और नीचे गैप का जगह बन सकता है 16,350। तो अब देखिए अगर कल इस बॉक्स के नीचे में निकलता है तो सेल करने में डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 16,500 अच्छा सपोर्ट एरिया था, ठीक उसके नीचे आके क्लोज करा है। तो हम 16,475 के नीचे सेल करेंगे। कितना के नीचे सेल करेंगे? सेल कितने के नीचे करेंगे? मैं यहाँ पे लिखूं सेल बिलो 16,475, 16,475 के नीचे सेल कर देंगे और टारगेट नीचे कितना आएगा? 16,425। देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आएगा 16,425, दूसरा टारगेट रहेगा 16,375 और तीसरा टारगेट रहेगा 16,325। इस एरिया पे ट्रेंड लाइन पर आने की कोशिश करें, देन यहाँ से बाउंस कर जाएगा। तो ये 3 टारगेट आपको बन सकते हैं। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन को बाय करें। कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 16,450 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये देखिए 16,500 इसका एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन आज के दिन में इसने ब्रेक कर दिया। तो जरा ऑप्शन डेटा अगर आप चेक करें तो आप देखिए कि क्लोजिंग कर रहे हैं 16,520 के आसपास में, यहाँ पे बिल्कुल पास में। और 16,500 पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 72,38,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 51 लाख। तो ये क्या बोल रहा है कि 72 लाख बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ 16,475 के नीचे सेल करने, जैसे ही ये टूटेगा 16,500
तो लगभग वो 72 लाख फुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे। और ये नीचे के एरिया में कहाँ पे लेके आएगा, ये नीचे के एरिया पे 16,400 पे लाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 लाख फुट राइटर है, कॉल राइटर 21 लाख, तो एक बार 16,400 पे रुकना चाहिए। नहीं रुका तो मैक्सिमम 16,350 तक आ सकता है और फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा। तो 400 से 350 बेस्ट बाय जोन बन सकता है आपका। अब ऊपर की साइड में जाने के लिए मान लीजिए कि नीचे नहीं आया और यहीं पर से ये ऊपर चला गया, घूम गया ऊपर, इस तरह से ऊपर निकल गया, तो हमें बाय करने की कोशिश करना होगा। आप देख लें एक छोटा सा टाइम फ्रेम पर कि एक ट्रेंड लाइन को कैसे ये फॉलो कर रहा है। आप यहाँ से देखिए ये इस तरह से ना, तो इसके ऊपर आपको बाइंग करना होगा। तो 16,550 के ऊपर बाय करिए, 16,535 के ऊपर बाय करिए, बाय अब 16,535। इसके ऊपर अगर आप बाय करते हैं 16,535 के ऊपर, तब ये टारगेट आपको ऊपर लेगा 16,585, तब टारगेट हो जाएंगे 16,585। और याद रखिए 16,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। एक बार यहाँ पर से सेलिंग का पोजीशन बनेगा, क्लियर है। लेकिन एक बार अगर इसको तोड़ करके 15-20 मिनट रुक गया तो फिर अच्छी बाइंग आएगी और ये फिर 16,650 से 16,700 तक भी जाने के चांसेस बना सकता है। तो आपको बाय करना है 16,535 के ऊपर, टारगेट 585 से 600 के आसपास का पहला टारगेट यहाँ पे रह सकता है। और आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। कॉल ऑप्शन 16,550 का रहेगा, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप डाउन सिनेरियो में अगर ये डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन होता है, यानी कि 16,350, 16,375, 16,400, अगर ये तीनों में से किसी भी एरिया पे गैप डाउन ओपन होता है तो जितना नजदीक हो 16,350 के आसपास में बाय करेंगे। टारगेट ऊपर के साइड में 16,425, 16,475 और 16,525 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, ये आपके टारगेट बनेंगे। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। कॉल ऑप्शन आप 16,400 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ गैप डाउन दोस्तों और ये गैप अप खुलता है, तो गैप अप ऊपर की तरफ में अगर ये 16,650 पे खुल जाए, 16,625 पे खुल जाए या 16,675 पे खुल जाए, ये तीनों एरिया में से किसी में एरिया में करेंगे तो पहला कंडीशन में आपको सेल करना होगा खुलते के साथ। टारगेट यहाँ पे 16,600 से लेके 16,500 तक के टारगेट बनेंगे। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें 16,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। आपको ये ध्यान रखना है निफ्टी में। तो ऑप्शन डेटा भी अगर आपको मैं दिखाऊं इसका, तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है आप क्लियर देख रहे हैं। 16,500 एक बढ़िया सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे 72 लाख के आसपास में फुट राइटर है, और ऊपर के एरिया में 16,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे लगभग 79 लाख के आसपास में कॉल राइटर है। और इसके सामने अगर पुट की बात करें, मात्र पुट जो है एकदम नाम मात्र का पुट आता हुआ दिखाई दे रहा है, मात्र 15 लाख का। तो इस चीज पे ध्यान रखें, 16,600, 650 हर्डल है, 16,500 एक अच्छा सपोर्ट है, ब्रेक होने के बाद 16,400 तक आ सकता है। ये रहा पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे विश्लेषण। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो चलते हैं पीसीआर वैल्यू, जरा हम लोग चेक कर लें एक बार। ये आगे पीसीआर वैल्यू, अब देखिए कि पीसीआर वैल्यू में आज क्या कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। और एक मिनट दोस्तों, शायद पीसीआर वैल्यू ऑफ निफ्टी, या अब यहाँ पे देखिए कि पीसीआर वैल्यू क्या दिखा रहा है। निफ्टी 1.08 है, बैंक निफ्टी 1.0, दोनों लगभग इक्वल है। यानी आप कह सकते हैं ना ये ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, तो बीच में साइडवेज हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको विक्स फॉलो करते हैं तो हम लोग जरा इंडिया विक्स लगा लेते हैं और इंडिया विक्स को देखेंगे तो देखें कितना डाउन है या अप है। तो आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि इंडिया विक्स बिल्कुल साइडवेज एरिया है। अगर कल इंडिया विक्स 17 और 18 के 17 के ऊपर और 1720 को ब्रेक करता है तो आपको इंडेक्स में गिरावट मिलेगा, और अगर ये नीचे 16 को ब्रेक करता है, 16.65 को ब्रेक करता है, तो इंडेक्स में बढ़ोतरी यानी अपसाइड के लेवल बन सकते हैं। इसका ध्यान में रखना है आप लोग को। तो दोस्तों अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।